नीट 2024 हमारे सामने खड़ा है। सबसे पहली क्वालिटी जो आप में होनी चाहिए, ठीक है, वो ये है कि आपका एक डिसिप्लिन रूटीन होना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन रूटीन बहुत जरूरी होता है बेटा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 1 साल के लिए हमें एक रूटीन बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें बेटा आप सुबह 7 बजे उठ सकते हैं। ये मेरा रूटीन है जो मैं बता रहा हूँ। आप इस रूटीन के अलावा दूसरा रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। ठीक है, आप सुबह 7 बजे उठें, आप 3 बजे तक क्लासेस लें। अगर आप यकीन बैच में हैं तो 3 बजे क्लासेस खत्म हो जाती हैं। ठीक है, 1 घंटा आप रेस्ट करो। ठीक है, उसके बाद आप जो है पढ़ाई करना चालू कर दो 4:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। ठीक है, और फिर आप 11 बजे सो जाओ। ठीक है, इस हिसाब से बेटा आप डेली अपने लेक्चर भी अटेंड कर रहे हो ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन में हो कोई बात नहीं, ऑफलाइन में भी आप अपने लेक्चर अटेंड कर रहे हो। आप घर में आकर आफ्टरनून में 1 घंटा आराम करते हो, खाना वाना खाते हो। ठीक है, उसके बाद आप 4:30 बजे से लेकर 11 बजे तक आप एक सिटिंग लगाते हो। ठीक है, 4:30 से लेकर 11 बजे तक की सिटिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप डेली 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी करोगे ना, ठीक है, तो ही ये एग्जाम क्रैक हो पाएगा। ठीक है, सिर्फ लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अपन को सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। ठीक है ना, याद रखिए। तो जो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हैं ना बेटा एटलीस्ट, वो ये एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे में क्या कमियां थी, मैं आपको अपनी कमियां बता दूं। मैं टेबल पे नहीं बैठ पाता था। ठीक है, मतलब मैं टेबल पे बैठता था पढ़ने के लिए, आधा घंटा पढ़ता था फिर उठ जाता था। ठीक है, मतलब मैं बाहर खिड़की पे चला जाता था कुछ देखने के लिए, कभी किचन में मम्मी कुछ बना रही है उनसे बात करने चला जाता था, कभी पापा जो है मैच देख रहे हैं तो मैं भी मैच देखने लग जाता था। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता था कि मेरी जो सिटिंग पावर थी वो बेकार थी बिल्कुल। ठीक है, मैं एक जगह बैठ के पढ़ नहीं पाता था। ठीक है, तो अगर आप इस कमी को दूर कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है बता रहा हूं मैं आपको, सेल्फ स्टडी ना करना सबसे बड़ी कमी है। ठीक है ना, यही फेलियर का कारण बनती है। हमारा सबसे बड़ा फेलियर का कारण बेटा नीट एग्जाम में यही है कि हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। ठीक है, तो 6 से 7 घंटे जो है बेटा अपन को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी तो ही नीट क्रैक होगा। ठीक है, पहली बात आप ये समझ लो। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि आई कांट वेक अप अर्ली, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना स्केड्यूल बनाओ, पर अपने स्केड्यूल में 6 से 7 घंटे आपके सेल्फ स्टडी के होने चाहिए। ठीक है ना, आप क्लासेस अटेंड करो और आप सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, इस 1 साल में ना हमें ना 1 साल में ना और कुछ नहीं पढ़ाई करनी है। ठीक है ना, अगर हमें इतना डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक करना है जहाँ लाखों विद्यार्थी बेटा एग्जाम देते हैं, और आप ये देखिए कि मामूली सी सिलेक्शन रेशियो है, मतलब सिलेक्शन रेशियो कितना कम है आप सोचो। ठीक है ना, तो इतना कम सिलेक्शन रेशियो, इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो हम में ऐसी एक एबिलिटी होनी चाहिए जो हमें सबसे अच्छा बनाए। ठीक है ना, हमें थोड़ा अलग बनाए। तो ये पहली चीज़ है बेटा, ठीक है ना, जो आपके पास होनी चाहिए। ये फर्स्ट क्वालिटी है जो आपके पास होनी चाहिए। एक रूटीन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, एक रूटीन बनाओ, सुबह टाइम से उठो, अपनी क्लासेस अटेंड करो, दिन में 1-1.5 घंटा आराम करो, फिर सेल्फ स्टडी लगाओ, टेबल पे बैठने की आदत डालो। ठीक है, आपको सिटिंग तो करनी ही पड़ेगी पढ़ने के लिए, बार बार उठते रहोगे तो सब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो एक जगह सिटिंग करने की आदत डालो, ये हमारी सबसे पहली कमजोरी है। ठीक है, हम इसको दूर करेंगे। ठीक है।